नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बक्सवा के जंगल पे। आखिर क्यों बक्सवा के जंगल में 2,15,875 पेड़ों को काटा जा रहा है, वो भी तब जब पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कैसे ब्लैक मार्केटिंग के तहत 500 का ऑक्सीजन सिलेंडर को 2 लाख में बेचा जा रहा था। और आपको जानकारी के लिए बता दे कि एक जो प्लांट है, एक पौधा एक दिन में 230 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। और जितने पेड़ों को वहां पे काटा जा रहा है, 2,15,875 पेड़ों को, और पूरा जो पेड़ है एक दिन में जो प्रोडक्शन करता है ऑक्सीजन का 4,96,42,050 लीटर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है। 4,96,42,050 लीटर, इतना का प्रोडक्शन करता है एक दिन में। अगर मान लीजिए पूरे लाइफ में एक ट्री जो है वहां पे 8 टन से लेके 11 टन तक प्रोडक्शन करता है ऑक्सीजन का। अगर इसको और आसान भाषा में समझे तो पूरे, अगर मान लीजिए जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका उपभोग करता है, अपने अंदर लेता है 12.5 टन, 12.50, मतलब 12.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करता है, खुद लेता है। और एक दिन में 7 लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। 230 लीटर जो ऑक्सीजन देता है, 7 लोगों को जीवन दान देता है एक पौधा एक दिन में। अब इस चीज को समझिए, फिर क्यों काटा जा रहा है पौधे को। आपको जानकारी के लिए एक चीज और बता दें कि जिस दोस्तों को पूरा वीडियो नहीं देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया हुआ है, वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट देख सकते हैं। हमारा वीडियो 2 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट आज रिलीज होगा, दूसरा पार्ट 24 घंटे के अंदर रिलीज होगा। तो आप दोनों पार्ट को अलग अलग देख सकते हैं। और हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी ऑथेंटिक होगी। द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट से ली गई है, हमारे द्वारा सारी जानकारी दी गई, ऑथेंटिक होगी। अब आते हैं मुद्दे पे, आखिर क्यों काटा जा रहा है। अब असल मुद्दे पे आप बात करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो छतरपुर का एरिया है, मध्य प्रदेश में छतरपुर जहां एरिया पड़ता है, वहां पे बक्सवा का जंगल पड़ता है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सटे हुए बुंदेलखंड पड़ता है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एरिया, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है मध्य प्रदेश, वहीं पे बक्सवा का जंगल है। और वहीं पे इस जंगल को काटा जा रहा है। और बुंदेलखंड बहुत सुखार एरिया, वहां पे पानी की हमेशा किल्लत होती रहती है। उस पर हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं क्यों काटा जा रहा है। तो वहां पे हीरे की खदान मिली है, 3.5 करोड़ कैरेट हीरे का खदान वहां पे मिली है। इसको निकालने के लिए इसको निकाला जा रहा है, काटा जा रहा है इतने पेड़ों को। आप कहेंगे कि ठीक है, राजस्व आएगा, देश की वृद्धि होगी, कैपिटल बढ़ेगा देश का, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। कैपिटल नहीं बढ़ेगा। इसका कारण है, इसके पीछे बहुत, आप जब सुनिएगा तो आपको दंग रह जाएगा, ऐसे कारण कैसे हो सकता है। इसको सबसे पहले पूरा बायोग्राफी जान लेते हैं, बैकग्राउंड स्थिति जान लेते हैं। दोस्तों, इसको ऑक्शन किया, इसका नीलामी हुई है। आदित्य बिरला ग्रुप जो कंपनी, इसको उसने लीज पे लिया है। इसको 50 साल के लिए लीज मिला है। 62.5 एकड़ जमीन इसको लीज मिला है। और लीज पे कुछ भी कर सकता है। 62.5 एकड़ जमीन इसको लीज मिला है आदित्य बिरला ग्रुप को, और 50 साल के लिए लीज मिला है। वहां पे हीरा के खदान का जो खदान होगा उसको खोदा जाएगा, एक्सप्लोटेशन किया जाएगा। अब मान लीजिए जहां पे हीरा का खदान रहता है वहां पे जमीन बंजर हो जाती है। दूसरी बात, यहां पे जब आगे बढ़ते हैं तो 10 लाख करोड़ का, जितना 350 करोड़ कैरेट का हीरा निकलेगा, उसका जो रेवेन्यू पूरा आता है 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू आता है। जो पूरा पॉलिसिंग होकर मार्केट में आएगा, 10 लाख करोड़ का जो हीरा है निकलेगा। और मान लीजिए इसका निकालने में, जो एक्सप्लोटेशन करने में, निकालने में, पॉलिश करने में, मार्केट में लाने तक 5 लाख करोड़ उसमें लग जाएगा। बचा 5 लाख करोड़ का प्रॉफिट। यहां भी 5 लाख का प्रॉफिट उसको नहीं होगा। कैसे? लेकिन कोई लोग इस पर बात करने को तैयार नहीं है कि इसके पैरेलल में इसका जो रेवेन्यू आता है, जो राजस्व आता है, जितने पेड़ों को काटा जा रहा है, 35,000 करोड़ का रेवेन्यू इससे आता है हर साल। और इससे 10,000 करोड़ का तो सिर्फ इसका ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, उससे आता है। और बहुत सारे चीजों से आता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे दवाइयां निकलती है इससे, बहुत सारे लकड़ी का फर्नीचर बनता है उसका, उससे निकलता है। बहुत सारे फल फ्रूट ऐसे निकलते हैं। तो बहुत सारे राजस्व यहां से निकलता है ऐसा। तो इससे 15 लाख एक पेड़ पे अगर लगते हैं तो 35,000 करोड़ का रेवेन्यू पूरे वहां से आता है। पूरे जितने पेड़ काटे जा रहे हैं एक साल की बात करें तो। अगर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसका कितना इकोलॉजी, इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में इसका कितना नुकसान होगा, इसको थोड़ा देखते हैं। दोस्तों, अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा CO2 रिलीज करता है। भारत में, दुनिया में भारत 3rd नंबर पे CO2 रिलीज करने में आता है। पहले में आता है चाइना, दूसरे में आता है अमेरिका और तीसरे में आता है भारत। तो इतना ज्यादा CO2 रिलीज करने के बावजूद भी अगर आपके पास CO2 सोखने की क्षमता नहीं तो फिर कैसे होगा। 2.65 गीगाटन
मीट्रिक गीगाटन जो CO2 का उत्सर्जन करता है भारत पूरे वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर CO2 रिलीज करने में भारत में है। और बात करते हैं इकोलॉजी पे, जो यहाँ पे क्या साइड इफेक्ट होगा दोस्तों। 5,000 से 7,000 लोग उस जो वन पे टिके हुए, उस जंगल पे टिके हुए हैं। किसी का घर चल रहा है, किसी का फर्नीचर के कारण चल रहा है, किसी का वहां पे खेती है, बहुत सारे जनजाति लोग वहां पे रह रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग उस जो फॉरेस्ट है उस पर डिपेंडेंट है। माने कि बहुत का दैनिक जीवन उससे वहां के जंगलों से लगा हुआ है। तो 5 से 7,000 जो लोग हैं उनका क्या होगा, इसमें सवाल होता है। दूसरी चीज, बहुत सारे जो लोग हैं जिनका एनिमल के लिए खाना आता है, जिनके जो जानवर हैं उनके लिए खाना लाते हैं, खुद खाना लाते हैं, तो इससे बहुत सारे लिंक जुड़े हुए हैं। जो बक्सवा का फॉरेस्ट है, यहां पे दोस्तों जो गवर्नमेंट अगर अभी तक बक्सवा के फॉरेस्ट के अलावा भी भारत में 2400 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, अगर उसको पूरी तरह इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो एक राज्य इतना फॉरेस्ट है, मान कि एक स्टेट आप ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, इतना बड़ा स्टेट से ज्यादा ही, इससे बड़ा ही स्टेट पूरे को काटना पड़ेगा, इतने से ज्यादा स्टेट को काटना पड़ेगा सिर्फ पौधे के, सिर्फ अगर पूरा इंप्लीमेंट कर दिया जाए पूरे स्कीम को, तो 2400 स्कीम है जो कि गवर्नमेंट का ऑक्सीजन को काटने के लिए 32,820 हेक्टेयर को काटना है। 32,820 हेक्टेयर फॉरेस्ट को, जो कि अभी लगभग एस्टिमेटेड दिया गया हुआ है। 32,820 हेक्टेयर जमीन जो फॉरेस्ट है उसको काटने का एस्टिमेटेड रखा गया हुआ है। अगर पूरा काटा जाता है तो कितना नुकसान होगा आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों किस गवर्नमेंट में, जैसे किसकी सरकार में कितनी पेड़ें कटी, इस पर थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, पिछले 20 सालों की हम बात करें, नरेंद्र मोदी की बात हम नहीं करेंगे, हम पिछले 20 सालों की बात करेंगे। पिछले 20 सालों में 35,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट जंगलों को काटा गया। 35,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उसको काटा गया। लेकिन पिछले 6 सालों में यह बढ़ा है, कितने 30% से 40% बढ़ा है। कैसे? पिछले 6 सालों में 16,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उसको काट दिया गया, मतलब 2 गुना, आधा जो कटा उसमें तो 16,000 हेक्टेयर तो पिछले 6 सालों में कट गया, और उससे पहले जितना कटा 14 सालों में 35,000 पूरा दोनों लगा के, और अभी 16,000 हेक्टेयर अभी कटा है, मतलब पिछले 6 सालों में। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब 35,000 हेक्टेयर में सिर्फ 16,000 हेक्टेयर सिर्फ बीजेपी जो एनडीए गवर्नमेंट है इसके कार्यकाल में कटा है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरों, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 39 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट लगा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट दावा करती है अपने बचाव को दिखाने के लिए, अपने को सही साबित करने के लिए 79 मिलियन माने 79 मिलियन भारत में अभी पौधे लगे हुए हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ल्ड जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके डेटा के अनुसार 39 मिलियन हेक्टेयर में ही अभी पौधा लगा हुआ है, जो वृक्ष लगा हुआ है, फॉरेस्ट, घना जंगल। अब बात करें कैसे कैसे पेड़ को काटा गया है। भारत में लगभग 36,690 हेक्टेयर फॉरेस्ट को काटा गया सिर्फ इंडस्ट्री को लगाने के लिए, पिछले 20 साल का डेटा है। 36,690 हेक्टेयर फॉरेस्ट को काटा गया सिर्फ इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। 1300 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट को काटा गया अर्बनाइजेशन के लिए, शहर को बसाने के लिए, 1300 हेक्टेयर जगह को। अब बात करते हैं 2001 से लेकर 2014 तक, अगर CO2 उत्सर्जन की बात करें, CO2 कितना उत्सर्जन हुआ, अगर CO2 भी घटा होगा या CO2 बढ़ा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह गर्मी को उत्सर्जन करता है, उससे गर्मी निकलती है, इसकी वह कितना बढ़ा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 444 मीट्रिक टन CO2 इमिशन हुआ है 2001 से लेकर 2014 तक। लेकिन इसमें लास्ट 2014 से लेकर 2020 तक जो 6 सालों का टर्म है, इसमें 507 मिलियन, लगभग आप अगर तुलना करें तो बहुत ही ज्यादा है, लगभग 75 मिलियन का लगभग अंतर है। तो इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाना पिछले 6 सालों में क्या दिखाता है। दूसरे पार्ट में हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे।